गुरुत्वीय बल, दूसरे नंबर पर क्या आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल होता है। वो दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल था गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते थे। ये क्या होता है, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला फोर्स है जिसे कूलामीय बल कहते हैं, क्योंकि कूलाम ने खोज की थी, राइट। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार से ये क्या करता है, वो चिपकाने का काम करता था तो ये छुड़ाने का काम भी करता है। समझ में आई बात। ये वो अगर आकर्षित करने का काम करता था तो ये उसको भगाने का काम भी करता है। ठीक है, प्रतिकर्षित करने का भी काम करता है। वो आकर्षण बल था तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल है। ठीक है, ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार से ये भी क्या है, यह किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच, आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल है। ठीक है, ये क्या है, किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल है। अब ये आवेशित का मतलब क्या होता है यार, आवेश जिसे हम चार्ज हो जाते हैं, जैसे कहते हैं चार्ज, मोबाइल यार चार्ज हो गया है, आदमी जब चार्ज हो जाता है चट्टा मारने लगता है, कुछ करने लगता है, जोश में आ जाता है, तो चार्ज हो जाता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। चार्ज का मतलब हो गया आवेश। ठीक है, जैसे मोबाइल चार्ज हो गया, आदमी चार्ज हो गया, सब कुछ चार्ज हो जाता है, इसी प्रकार से चार्ज होता है। अब ये चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, बालों में रगड़ करके पेन या किसी चीज को जब हम किसी कागज के पन्नों के पड़ोस में लाते हैं तो क्या होता है, वो जो कागज के पन्ने होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पेन में चिपकने लगते हैं। चिपकने जो लगते हैं, इसी बल को हम क्या कहते हैं, इसी बल को दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोग कूलामीय बल कहते हैं, और या फिर क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि 10 कदम दूर रहिए तारों से जिसमें बिजली जाती हो। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें भी कार्य करता है कौन सा बल, चिपकाने का बल। कौन सा बल, चिपकाने का, क्योंकि जैसे ही तुम पड़ोस में पहुंचोगे तुमको चिपका लेगा। ठीक है, वो इसीलिए कहते हैं 10 कदम दूर चलिए तार से जिसमें हाई वोल्टेज की धारा बह रही होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ, ये चार्ज के बारे में आप लोग क्लास 12th में विस्तार से पढ़ेंगे। सब कुछ चार्ज हो जाएगा, सब कुछ चार्ज कर देंगे वहाँ क्लास 12th में। ठीक है, यह किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला कौन सा है, एक प्रकार से यह आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अच्छा, चार्ज होता कितने प्रकार का है, चार्ज 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। जब बैटरी चार्ज होती है तो क्या होता है, उसमें जब बैटरी चार्ज होती है, चार्ज होने का मतलब क्या होता है, जो आवेश होता है, धारा जो बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बहती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अभी जानते नहीं हो, लेकिन जान जाओगे। कब जान जाओगे, अभी आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, परेशानी मत लेना। कुछ भी हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है, या तो चिपका सकता है या तो उसको छुड़ा के फेंक सकता है। ठीक है, राइट। या किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल होता है, जो कि क्या हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये माध्यम पर निर्भर करता है या नहीं करता है। हाँ जी, बिल्कुल माध्यम पर निर्भर करता है। वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता था क्योंकि उसमें डायरेक्टली खाली जी आता था, जी का मान निश्चित हो गया था। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है। निर्भर क्यों करता है वो अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा तुमको। ठीक है, यह आवेशित कणों के बीच यह माध्यम पर भी निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, या क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है।
लेकिन वो जो था वो निर्भर नहीं करता था। वो निर्भर क्यों नहीं करता था, उसका भी जवाब अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय बल के बारे में, आप लोगों को पता चल गया। अब विद्युत बात यह आ गई कि विद्युत चुंबकीय बल तो है, लेकिन इसको विद्युत चुंबकीय क्यों कहा गया? विद्युत भी कहा गया, चुंबकीय बल भी कहा गया। वैद्युत चुंबकीय बल जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। तो ये क्यों कहा जाता है? ये विद्युत नहीं भैया, यहाँ पे देख लेना, वैद्युत चुंबकीय बल है, ठीक है। क्या है? वैद्युत चुंबकीय बल है। वैद्युत का मतलब देखिए, वैद्युत भी है और चुंबकीय बल है। वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब आवेशित जो कण होता है वो क्या हो, एक जगह पे स्थित हो। जैसे ये कण है यहाँ पे स्थित है, अब ये स्थित होने के कारण क्या करेगा, अपने आसपास एक प्रकार की क्या कर लेगा, फील्ड जनरेट कर लेता है। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कण ये क्या हो जाता है, चलने लगता है। चलने का मतलब क्या होता है? कूदने फांदने लगता है, तो ये क्या कर लेता है? मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट कर लेता है। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, राइट। मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट कर लेता है, लेकिन इसको फिर बात वही फंस गई कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा जा गया। अगर ये अलग अलग जनरेट करता है तो अलग अलग इसको नाम देना चाहिए, एक ही में नाम क्यों दिया गया? इसका रीजन ये है भैया कि या तो वैद्युत क्षेत्र को आप अलग नहीं कर सकते, और तो और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। परिवर्ती का मतलब क्या होता है? परिवर्ती का मतलब होता है हर वक्त उसमें परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है। तो एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और जबकि एक वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। कब? जब वो परिवर्तित होता है, ठीक है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वैद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो कूलाम साहब थे, कूलाम ने नियम कौन सा दिया था। इसके बारे में बिल्कुल वैसे ही नियम है जैसे न्यूटन साहब ने दिया था, वैसे ही ये भी नियम है। ये किसने दिया है? तो ये दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, वैद्युत चुंबकीय बल जो है, ये कूलाम साहब ने बताया था। कूलाम साहब ने बताया था, तो इसी के नाम पर, कूलाम के नाम पर ही इसको, इसका जो मात्रक है वो भी रख दिया गया, क्या? कूलाम रख दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये तो हम आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम के नाम पर कूलाम का रख दिया गया था, ठीक है। अब इनका जो नियम था, अब क्या लिखेंगे हम? जो वैद्युत चुंबकीय बल का जो कूलाम का नियम है वो कक्षा 12 में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जान तो लेते हैं, जानकारी तो ले लेते हैं, ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कूलाम का नियम, कूलम्ब्स लॉ जिसको हम लोग कहते हैं, कूलम्ब्स, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। कूलाम का जो नियम है वो नियम क्या कहता है? जैसे वो नियम कहता था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला वो बल होता था, वैसे ही ये भी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला। तो क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार क्या किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच, किन्हीं दो आवेशित, ठीक है, आवेशित कणों के बीच लगने वाला कूलामीय बल, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्योंकि यह अभी आपको बताया कि आकर्षण और प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। अगर एक जैसे आवेशित कणों को रखोगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे चुंबक का नाम सुना है? चुंबक देखा है तुमने? देखो, चुंबक को जब ऐसे होते हैं, एक प्रकार से चुंबक रखे होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं? चुंबक को जैसे जैसे पड़ोस में लाते हैं, अब वो चुंबक दूर भागने की कोशिश करता है, उनको मजा आता है, लेकिन ये नहीं पता होता है बच्चों को कि ये किस लिए, क्योंकि उनका जो वो जो N और S दो ध्रुव होते हैं, NS ध्रुव दो होते हैं, ठीक है। जो N को अगर एक पास में लाओगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं?
वो NN को ध्रुव को या SS को एक पास लाते हैं और वो दूर भागते हैं। वैसे ही जब आवेशित कणों को भी एक पास लाया जाता है, एक जैसे आवेशों को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूसरे को भगाने की कोशिश करते हैं कि तुम भाग जाओ यहाँ से। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन दोनों आवेशित कणों के आवेशों के गुणनफल, ठीक है, जो उनके बीच लगने वाला बल होता है, उन दोनों आवेशित कणों के आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच लगने वाले उनके बीच की दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या हमने बताया कि इस नियम अनुसार किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला कूलामी बल या आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशित कणों के आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है? उन दोनों आवेशित कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है या कूलामीय बल जो होता है वो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे ये द्रव्यमान हमने बताया था, एक ये कण स्थित था, एक ये कण स्थित था, दो कण यहाँ पे स्थित हुए थे। इसका हम मान लेते हैं Q1 आवेश है, इसको हम क्या मान लेते हैं Q2 आवेश है। ये दोनों कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। तो कूलाम साहब ने क्या बताया था कि इन दोनों के गुणनफल Q1 गुणे Q2 बटे R², ये किसने बताया था? तो कूलाम साहब ने बताया था। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके Q1 Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती R² के हो गया। इसलिए जब ये हम समानुपाती ये नियतांक हटाते हैं तब क्या आ जाता है? तब आ जाता है यहाँ पे 1 या खाली K Q1 Q2 बटे R²। ये K क्या है? ये कौन सी एक नई चीज आ गई? यही तो भैया K है। और इसी का तो कमाल है, सब इसी का कमाल है कि ये माध्यम पर क्यों नहीं निर्भर करता है, इसी के कारण। अब K जो होता है ये कितना होता है, इसका K का मान क्या होता है, ठीक है। ये K होता क्या है इसके बारे में, ये जो K है ये क्या है? समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है। क्या लिखेंगे? जहां इधर लिख लेते हैं पहले, तो इसके बारे में क्या लिख लेते हैं? यदि, ठीक है, यदि आवेशित कणों का द्रव्यमान क्रमशः, ठीक है, कौन कौन से हैं? द्रव्यमान नहीं यार, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? आवेशित कणों के आवेशित कणों पर आवेश, और उनके बीच की दूरी कितनी है? R है, ठीक है। तो उनके बीच लगने वाला कूलामीय बल जिसको हम कहते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बताया हमने? Q1 Q2 और बटे R² के। और ये जो R² जब समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, Q1 Q2 बटे R²। ये K क्या होता है? यही तुम्हारा क्या है? कूलामीय बल है। अब बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, तो इसका भी मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक
मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन। और जो विमीय सूत्र था MLT-2 वही होता है इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, ठीक है, विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2, ये जो बल होता है। और एक चीज रह गई कि यहाँ पे समानुपाती नियतांक होता है। फिर ये समान बात फिर वही फंस गई कि माध्यम पर निर्भर क्यों नहीं करता है। तो देखिए माध्यम पर क्यों नहीं निर्भर करता है, वो इसलिए निर्भर नहीं करता है क्योंकि जो k का मान होता है क्यों निर्भर करता है, क्योंकि ये जो k का मान होता है वो कितना होता है, 1/4πε0, ठीक है, और k, ये इसका मान होता है। इसका मान होता है, k का मान होता है ये कितना, 1/4πε0 k। आप कहोगे कि k दो बार कैसे आ सकता है, तो वहां दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बता देते हैं इसको। हाँ ठीक, अब देखते हैं क्या कि ये जो k है, k का मान कितना होता है, हमने बताया k बराबर 1/4πε0 इंटू k। अब ये जो ये वाला k है ये तो समानुपाती नियतांक था, ये क्या था, समानुपाती नियतांक था। ये क्या है, ये माध्यम के बीच का परावैद्युतांक है। क्या है, माध्यम के बीच का परावैद्युतांक है। ठीक है, परावैद्युतांक है जो कि वायु और निर्वात के लिए मान एक होता है। के बराबर वायु या निर्वात में मान के बराबर 1 रखेंगे और सभी अन्य माध्यमों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसी के कारण ये जो नीचे के आ गया, अगर के का मान ज्यादा हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहे हो जाएगा। ठीक है, यही चीज इसी के कारण ये जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जो दो बचे हैं कौन कौन से, एक जो अभी दो ही बल हुए हैं, होते कितने हैं, मूल बल 4 होते हैं, जिसमें से 2 बलों के बारे में हमने विस्तार से डिस्कस कर लिया है। 2 बल जो रह गए उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।